जय हिंद दोस्तों। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 जनवरी 2021 को सीटेट की परीक्षा होने वाली है और यदि आप भी जो है सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी शिक्षकों के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फ्रेंड्स, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीटेड हुए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं सीटेट के पेपर में, उस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स। यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उससे पहले इस वीडियो को देख के ज़रूर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। यानी कि प्राथमिक शिक्षक जो है वो बाल मनोविज्ञान, उनके लिए जो है ज्ञान क्यों आवश्यक है, क्यों उनको ज़रूरी है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना। तो बच्चों के व्यवहार जो होते हैं, सभी बच्चे जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनके 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 रहने सहने की, चलने की, वातावरण या बिहेवियर की, सभी के जो है व्यवहार अलग अलग होते हैं और उनको समझने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए और उसको स्टडी करके फिर से उस अनुरूप जो है निर्देश देने के लिए प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो है बाल मनोविज्ञान के ज्ञान का होना आवश्यक है। फ्रेंड्स, आगे बात करें तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है। यानी कि जब बच्चे प्राइमरी स्तर पे होते हैं तो उस समय जो है जहाँ वे जन्म लेते हैं उसी लोकल लैंग्वेज में, यानी कि उसकी जो माँ की जो भाषा होती है उसी भाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक वातावरण में सीखने में जो है यह सहायक होगा, इसलिए जो है बुनियादी स्तर पर जो है यह मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। कि खिलौने की एज पूछी जा रही है कि किस अवस्था को कहा जाता है। तो खिलौने की आयु जो है ये पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। यानी बाल्य अवस्था से पहले जो है ये खिलौने की अवस्था में जो है बच्चे रहते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी उनका भंडार गृह कौन सा है। तो जिन इच्छाओं की जो है पूर्ति नहीं होगी उसका भंडार गृह इदम है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी उसका भंडार गृह इदम है। फ्रेंड्स, आगे पूछा जा रहा है कि छात्र केंद्रित शिक्षण से आशय किससे है। छात्र केंद्रित शिक्षण से आशय किससे है। तो ये जो है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखता ये छात्र केंद्रित शिक्षण है। यानी कि छात्र वाइज जो है इसमें शिक्षक किसी एक छात्र पर जो है, यानी कि हर अलग अलग छात्र पर अलग अलग तरीके से ध्यान रखते हैं। तो ये जो है छात्र केंद्रित शिक्षण है। आगे कहा जा रहा है कि शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है। तो खेल विधि का अर्थ हुआ कि खेल के माध्यम से जो है बच्चों को शिक्षा देना, ये शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। आगे पूछा जा रहा है कि प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया। तो प्रयोजनवाद ने है किसी चीज़ को प्रयोजन करने, यानी प्रोजेक्ट विधि को। आजकल स्कूल में जो प्रोजेक्ट दी जाती है बच्चे को, तो ये जो है प्रयोजनवाद, यानी कि प्रयोजनवाद की जब शुरुआत हुई तो ये प्रोजेक्ट विधि जो है सीखने की विधि में, शिक्षण विधि में शामिल हुई। आगे बात की जाए तो शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। तो ये प्रयोजनवाद का जो कॉन्सेप्ट चला, यह जो विचारधारा चला, तो इसका जन्मदाता कौन था, प्रवर्तक कौन था। तो विलियम जेम्स और जॉन डीवी, ये दो मनोवैज्ञानिक थे जो प्रयोजनवाद के विचारधारा के प्रवर्तक थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि बच्चे के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है। बच्चे के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। तो यह जो है मैकेंजी का जो है कथन है कि बालकों जैसा ही मैंने शिक्षक मिले तो काफ़ी जो है दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है और इस स्थिति में जो है बच्चे को भी आनंद आते हैं और शिक्षक को भी आनंद आते हैं।
तो ये बात जो है, ये कथन जो है ये मैकेंजी का है। आगे कहा जाए तो आगे कहा गया है कि शिक्षक आचार्य संहिता यह क्या है। तो शिक्षक के लिए जो है जो मानक व्यवहार तय किए गए हैं, उस मानक व्यवहार की सूचक पुस्तिका जो है ये शिक्षक आचार्य संहिता कहलाता है। जैसे आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता, तो उसमें जो है कानून के जो मानक हैं उसमें लिखे गए हैं। उसी प्रकार उसी प्रकार जो है भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में जो मानक आदर्श बातें हैं उसे शामिल किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार जो है शिक्षक आचार्य संहिता में शिक्षकों के मानक जो है यानी कि शिक्षकों को किस तरह व्यवहार करना चाहिए इसकी जो है सूची उसमें उपलब्ध होती है। आगे बात की जाए फ्रेंड्स, तो आगे कहा जा रहा है कि शिक्षकों की योग्यताओं, मूल्यों और व्यवहारों, ये 3 शब्द को ध्यान रखना है। योग्यता, मूल्य और व्यवहार, इसका सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। तो शिक्षक की क्या योग्यता है, क्या उनका मूल्य है और क्या उसका बिहेव है, इसका सही आकलन जो है छात्रों द्वारा किया जाता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा जो है तर्क संगत विचारों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करके, शिक्षक द्वारा जो है बच्चों के सामने प्रस्तुत करके उसमें साइंटिफिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट किया जा सकता है। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो आगे ये कहा गया है कि सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है। तो सामाजिक समायोजन का कठिन काल पूर्व किशोरा अवस्था को जो है सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो छात्रों का जो है उसका विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को उनके साथ जो है एक फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। आगे ये कहा गया है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया। बच्चों के जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होंगे उसके 4 सुस्पष्ट स्तरों को यानी इक्विपमेंट्स को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया। तो ये जो है जीन पयाजे महोदय जो मनोवैज्ञानिक है इनके द्वारा पहचाना गया। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो आगे कहा गया है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह कौन सी अवस्था है। यानी इस क्वेश्चन में ये क्या है कि बालकों की जो थिंकिंग होती है, जो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं तो वो अमूर्तता हो गया, जो मूर्त रूप में नहीं है। और एक जो चीज़ नहीं देख पाते हैं उसकी अपेक्षा जो चीज़ देख पाते हैं, मूर्त रूप में हमें दिख पाती है, उन प्रत्ययों से जो है अधिक होती है। तो यह जो है कौन सी अवस्था होती है। तो ये 7 से 12 वर्ष के जो समय होते हैं इसमें ये मूर्त प्रत्यय अनुभव से अधिक सीखते हैं। आगे कहा गया है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। तो अभिसारी चिंतन इसका जो है प्रयोग जो है प्रतिभाशाली के जगह पर जो है इनका प्रयोग किया है गिलफोर्ड महोदय ने। उसके बाद फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन है कि बुद्धि का त्रिबुद्धि सिद्धांत ये किसने दिया। तो स्टर्नबर्न ने जो है बुद्धि का त्रिबुद्धि सिद्धांत दिया। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बिने जो है ये बताते हैं कि बुद्धि जो है 4 प्रकार की होती है। तो अब यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि बुद्धि का त्रिबुद्धि सिद्धांत स्टर्नबर्न ने दिया, जबकि अल्फ्रेड बिने के अल्फ्रेड बिने जो है बुद्धि 4 प्रकार के बताते हैं। तो इन 2 बातों को अलग अलग तरीके से ध्यान रखना है। बुद्धि जो है 4 वर्ड से मिलकर बनी है। तो वो 4 वर्ड कौन कौन है। तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, इन 4 वर्ड से जो है मिलकर बुद्धि बनी है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। उसके बाद फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है। तो टर्मन बताते हैं, टर्मन महोदय, कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यानी कि जो चीज़ हमें दिखती नहीं है, जिसका हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो उन विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि मानव के अस्थायी दांत यानी कि परमानेंट
टीथ कितने होते हैं? तो 28 दांत होते हैं मानव के परमानेंट। उसके बाद कहा जा रहा है कि किशोरा अवस्था में कितने दांत होते हैं? तो किशोरा अवस्था में टोटल 32 दांत होते हैं। किशोरावस्था में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, जबकि परमानेंट जो है 28 दांत होते हैं। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से होती है? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। टोटल जो है उसकी संरचना जो है 23 जोड़ा होती है, यानी कि 23 दूना 46 होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये कहा गया है कि लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो लिंग का निर्धारण जो है इसमें अंतिमवा जोड़ा करता है लिंग का निर्धारण, यानी महिलाओं में जो है XX गुणसूत्र पाई जाती है, जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। तो यदि जो है निषेचन के समय XX गुणसूत्र जो है निषेचित होते हैं, तो इस समय जो है बेटी का जन्म होता है, यानी कि बेटी पैदा होती है। और यदि निषेचन के समय फ्रेंड्स XY गुणसूत्रों का निषेचन होता है तो बेटा होता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही बात कहा जा रहा है कि लिंग की निर्धारण का कौन सा जोड़ा करता है? तो ये जो है 23वां जोड़ा, यानी कि अंतिमवां जोड़ा करता है। फ्रेंड्स, बात करें तो डिब्बा अवस्था जो है ये कितने दिन की होती है? तो 14 दिनों की जो है यह डिब्बा अवस्था होती है। पिंड अवस्था का समय कितना है? तो पिंड अवस्था का समय 2 महीना 14 दिन है। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो 10 से 12 kg जो है गर्भवती महिला का वजन गर्भ होने के कारण बढ़ा हुआ रहता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो होमो सेपियंस प्रजाति की जो है ये मनुष्य है। और जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो जन्म के समय जो है बालक का वजन लगभग 2.5 से 3 kg के एवरेज में होता है। ये 7 से 8 पाउंड के करीब, यानी कि 2.5 से 3 kg के एवरेज में होता है। तो इसे आप ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो 1900 ईस्वी में जो है मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। कौन से मनोविज्ञान की? शिक्षा मनोविज्ञान की, यानी कि एजुकेशन मनोविज्ञान की बात हो रही। हालांकि मनोविज्ञान की उत्पत्ति इससे पहले हुई, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई। मनोविज्ञान को एक निश्चित विषय के रूप में श्रेय देने का आधार किसको जाता है? तो विलियम जेम्स ने जो है मनोविज्ञान को एक निश्चित विषय के रूप में श्रेय दिया है, और ये अमेरिका के हैं, और ये मनोविज्ञान के जनक है। कौन? विलियम जेम्स। तो इन्होंने जो है एक निश्चित विषय के रूप में श्रेय दिया, और ये 1900 ईस्वी की बात है। दृष्टि बाधित लिपि के जनक कौन है? तो लुइस ब्रेल ने जो है अंधों के लिए जो है दृष्टि बाधित लिपि चलाई। उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो अगला ये पूछा गया है कि LKG और UKG इस पद्धति के जनक कौन है? तो इसे आप शिक्षकों को ध्यान होना चाहिए कि LKG और UKG पद्धति के जनक फ्रोबेल है, और हमें आशा है कि सभी शिक्षकों को ये पता होंगे। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स, नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? तो नर्सरी के पद्धति के जनक जो है मारिया मॉन्टेसरी नर्सरी पद्धति के जनक है। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया? तो भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया। किसने दिया? थार्नडाइक ने जो है फ्रेंड्स भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत दिया। उसके बाद फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया, ये सिद्धांत किसने दिया? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलव ने दिया। किसने दिया? पावलव ने। उसके बाद कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये किसने दिया? तो स्किनर महोदय ने जो है फ्रेंड्स ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे जीन पियाजे। कौन? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे फ्रेंड्स संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट बात करें तो जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो वे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। यूरोपीय कंट्री है स्विट्जरलैंड, और जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए? तो अपनी 2 पुत्री पर और 1 पुत्र पर। तो जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने इसका अपने सिद्धांतों का प्रयोग जो है सबसे पहले अपने पुत्री और 2 पुत्री और 1 पुत्र पर किया। कहा जा रहा है कि वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए? तो जीन पियाजे ऐसे मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं जो पहले
पहले थी जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे यानी बायोलॉजी के प्रोफेसर थे और बाद में वे मनोवैज्ञानिक बन गए। आगे कहा जा रहा है कि कोहलर जो है ये किस संप्रदाय के समर्थक है। तो कोहलर जो है फ्रेंड्स यहाँ संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक है। आगे कहा जा रहा है कि वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप वस्तुओं घटनाओं का चिंतन करता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। इसे 12 भी कह सकते हैं। 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। तो यह वह अवस्था है जब बच्चा जो है तार्किक रूप से जो है वस्तुओं घटनाओं का जो है चिंतन करना शुरू कर देता है। आगे बात की जाए तो आगे ये कहा गया है कि वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो विद्यालय और कक्षा ये ऐसी जगह है जहां बच्चे के जो है संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। आगे कहा जा रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और इसका श्रेय जो है कृषि विज्ञान को जाता है। तो जो भी बच्चे होते हैं अपने अपने हिसाब से अपने जो है समझ डेवलप करते हैं दुनिया के बारे में। तो ये जो है ये जीन महोदय का जो है कहा गया, जीन महोदय ने ये बात बताई है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और 31 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाली है तो उससे पहले इसका रिवीजन करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।